हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द लाइव मैथ्स पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं जो कल हम लोग छोड़ दिए थे उसका पार्ट 2, जिसमें कल क्वेश्चन नंबर 21 तक हो चुका था। तो आज 22 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कल आपका था कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। तो 22 में बोला जा रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान में खाली स्थान अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अवस्था स्टेजेस से पूछा गया है। आपका देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। एक है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कता। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा स्टेज है जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान में अवस्थाओं के होने वाले मानव विकास का अध्ययन। अब यहाँ पे नॉर्मली जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 के साथ, यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये 3 स्टेज आपका राइट आंसर हो जाएगा, वयस्कता नहीं होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में बोला गया, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसे प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है। अब देखिए ये तो आप लोग जैसे ही क्वेश्चन देख पा रहे हैं, आप स्टेज के अकॉर्डिंग आप आंसर इसको कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी किशोरावस्था, जिसका ड्यूरेशन मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसका ड्यूरेशन जो है 12 से 18 वर्ष या फिर 13 से 19 वर्ष आप बोल सकते हैं। तो इस स्टेज में जो होता है ना कहीं अमूर्त चिंतन करने लगता है, जिन प्याजे के अकॉर्डिंग देखिएगा तो इसमें मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, इस तरह की भावनाएं बालक में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया, यहाँ देखिएगा कि 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। तो 24 में बोला गया, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है, इसीलिए इसका क्षेत्र असीमित है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्षेत्र जो है असीमित यानी अनलिमिटेड दिया गया है। उसके बाद कारण में दिया गया, बालक की शारीरिक वृद्धि से उसके विकास का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखते के साथ आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है ए, देखिए ए कहीं ना कहीं आपका रॉन्ग वे में जा रहा है और आर जो है सही। अब कैसे, जो समझिएगा, वृद्धि जो है विकास की एक प्रक्रिया का चरण है, ये तो सही बात है, लेकिन इसका क्षेत्र असीमित दिया है, जो कि इसका क्षेत्र जो होता है आपका सीमित होता है। पहले भी हम लोग इस पे चर्चा कर चुके थे कि वृद्धि जो है मेच्योरिटी यानी परिपक्वता आने के बाद रुक जाती है, एक खास समय आने के बाद रुक जाती है, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ असीमित दिया यानी अनलिमिटेड, तो ये तो आपका गलत हो गया। अब आगे देखेंगे आर आखिर सही है तो कैसे आर सही है। तो यहाँ पे बोला गया, बालक की शारीरिक वृद्धि से उसके विकास का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं सेंस दे रहा है कि नहीं लगाया जा सकता है, तो ये बात सही बोल रहा है, क्योंकि सिर्फ शारीरिक वृद्धि से क्या उसके विकास का पूरा अनुमान लगाया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं। तो ये जो बोल रहा है वो बिल्कुल सत्य बोल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ए गलत किंतु आर सही। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अब यहाँ पे हम लोग जो देखने वाले हैं, जितना भी कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट जो हम लोग देख रहे थे, और वो सब कॉन्सेप्ट आपका देख चुके। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर में जो जो पूछा गया उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट 25 नंबर देखेंगे, जो कि आपका पूछा हुआ है सीटेट जून 2011 में। यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं कि यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पे बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आप जैसा कि देख पा रहे हैं, तो 4 ऑप्शन में जो है इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, यानी कि यह कथन जो है सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंध है, यानी कि अलग अलग जो पक्ष होता है उससे कहीं ना कहीं इसका कोरिलेशन होता है, अंतर संबंध होता है। तो बाकी यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं ऑप्शन 1 देखिएगा तो गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है, तो कहीं ना कहीं ये आपका गलत है, क्योंकि व्यक्तिगत यानी पर्सनल रूप से ये नहीं देख सकते हैं। इसी तरह सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, ये भी देखिए गलत दे रहा है। गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से भी प्रभावित नहीं करता, ये भी गलत है, क्योंकि प्रभावित करता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया, विकास शुरू होता है। अब ये देखिए विकास की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो ये आप सब जानते होंगे कि ये जो आपका राइट आंसर 2 जाएगा, यानी प्रसव काल, यानी कि कहीं ना कहीं गर्भावस्था से ही विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी प्रसव पूर्व अवस्था से। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम और विकास समानार्थिक परिभाषित शब्द है, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंध है। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 में बोला गया, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। सही के क्रम में पूछा गया। ये सब देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट से सब दिया गया है, एंड लर्निंग से भी इसमें
क्वेश्चन आपको ऐड किया गया है। तो यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं। तो इसमें जो आप देख लीजिए, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है, ये गलत हो गया। और विकास क्योंकि यहाँ पे वृद्धि रहता है, तो वृद्धि कहीं ना कहीं मेच्योरिटी आने पर रुक जाता है, लेकिन विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं है, तो ये गलत हो गया। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता और फिर पीछे की ओर, ये भी आपका गलत दे रहा है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में, ये भी नहीं। अब विकासात्मक जो है, विकास जो है एक रेखा में नहीं होता है, वो अलग अलग रूप से होता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 में बोला गया विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे देखिए गलत के सेंस में आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है, ये आपका गलत वे में दिया गया। बाकी ये जो 3 देख रहे हैं, 3 आपका सही है। विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, सही है। विकास परिपक्वता और अधिगम पर आधारित होता है, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, हर एक बच्चा को इस चरण से गुजरना पड़ता ही पड़ता है। तो ये राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में बोला गया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि सही प्रकार से सूचित करता है के बारे में बोला गया। तो विकास एक अधिगम अंतर संबंध और अंतर निर्भर होते हैं, ये आपका राइट आंसर हो गया। आगे देख रहे हैं कि विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, तो ये गलत हो गया। अधिगम विकास के ध्यान के बिना घटित होता है, ये भी गलत हो गया। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, जी ये गलत है। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। अब यहाँ देख लीजिए कि मध्य बाल्यावस्था, अब जैसे ही बाल्यावस्था के बारे में मैंने बताया था कि 3 रूप में बांटा था, एक होता है पूर्व बाल्यावस्था, एक मध्य और एक उत्तर बाल्यावस्था। तो यहाँ पे जो दिया गया है मध्य बाल्यावस्था की विशेषता को दर्शाना है, उसी आप देख सकते हैं। तो दिया हुआ है अधिगम मुख्य रूप से संवेदी चालक, ये तो आपका खत्म हो गया क्योंकि संवेदी पेशी आपका 0 से 2 वर्ष के रूप में ही आता है। नेक्स्ट शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तीव्र गति से होता है, ये अभी देख लेते हैं। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क, ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि अमूर्त चिंतन करने के लिए उसको जीन पियाजे के 4th स्टेज में जाना होगा, यानी कि अमूर्त अवस्था जो कि होता है 11 से 15 साल। लेकिन यहाँ पे मध्य बाल्यावस्था है जो कि आपका कितना 6 से 9 वर्ष के बीच में ही रहता है, 6 से 9 जी। फिर उधर तो आ जाएगा आपका उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं कि बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही 3rd स्टेज पे जाते हैं जो 7 से 11 वर्ष होता है जीन पियाजे का, उसमें मूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। तो ये आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं 32, बाल्यावस्था की अवधि में विकास। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि विकास जो होता है ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, ये बाल्यावस्था के दौरान देखा जाता है। तो नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। यहाँ भी जैसा कि देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पे वही टर्म में आपका क्वेश्चन दिया गया, ऑप्शन देख सकते हैं। ए में दिया हुआ पेशीय कौशल, तो ये आपका पहला, ये तो गलत हो गया। वैज्ञानिक तर्क, ये भी अमूर्त चिंतन हो जाएगा जो कि यहाँ मध्य बाल्यावस्था से रिलेटेड है, तो ये तो होगा नहीं। आगे इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3, प्रतीकात्मक खेल का उभरना या फिर तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा सर यहाँ पे ये मूर्त वाला जो बार बार आ रहा है, ये आप कैसे कर सकते हैं। तो मध्य बाल्यावस्था जो आप देख रहे हैं कि 6 से 9 वर्ष के स्टेज है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो जीन पियाजे का 3रा स्टेज है, पहला स्टेज में होता है जन्म से, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, जन्म से 2 वर्ष, फिर दूसरा स्टेज 2 से 7 वर्ष और तीसरा स्टेज जो होता है 7 से 11 वर्ष, और ये होता है मूर्त अवस्था यानी कि मूर्त। और वही यहाँ पे बार बार पूछा जा रहा है मध्य बाल्यावस्था जो कि इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट अधिगम 1, यहाँ पे देखिए अधिगम 1 खाली स्थान और खाली स्थान प्रक्रिया है। तो यहाँ पे देखते के साथ आप आंसर इसका टिक कर सकते हैं कि अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, जटिल और सक्रिय प्रक्रिया, यानी कि जटिल तो है ही, प्लस में ये एक्टिव होना चाहिए, अधिगम एक्टिव प्रक्रिया है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं साथी के रूप में यहाँ पे दिया गया है, तो वो किस स्टेज में होता है ये तो जैसे ही आप देख सकते हैं, देखते के साथ आप आंसर टिक कर सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा जो कि किशोरावस्था। किशोरावस्था का जो ड्यूरेशन होता है 13 से 19 वर्ष, अभी जस्ट बताया, या तो 12 से 18। तो इस स्टेज में जो होता है कहीं ना कहीं जो बालक रहता है वो अपने फ्रेंड्स के रूप में ज़्यादा सर्कल में अपना रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो कहीं ना कहीं उनके परिवार की तुलना में
साथियों की राय, जो उसके फ्रेंड्स जो बोलेंगे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जो कि ये किशोरावस्था में आएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित है? स्वतंत्र की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। अब ये भी जैसा कि देख रहे हैं, डायरेक्ट देखते के साथ आंसर कर सकते हैं, बाकी आपको समझ आया ना। अमूर्त चिंतन जैसे ही लग गया तो अमूर्त चिंतन आप चले जाइए जीन पियाजे का 4th स्टेज, जो 11 से ऊपर वर्ष। तो इसमें डायरेक्ट एक ही देख रहे हैं कि किशोरावस्था। तो इसमें बच्चा जो होता है अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट करता है और स्वतंत्र रहने की स्थापना वो करना स्टार्ट करता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ये भी देखिए आपका यहाँ पे कथन और कारण के रूप में दिया गया है। किशोरों को कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे मौके प्रदान करने चाहिए। तो देखिए ये तो बिल्कुल आप जैसा देख पा रहे हैं कि सही बात है, क्योंकि स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं क्लासरूम में उसे संवाद करने के लिए मौका देना चाहिए। आगे देखते हैं सहयोगात्मक अधिगम, अर्थ के निष्कर्ष और विभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर देना चाहिए। ये भी आपका राइट आंसर है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ होता है? यहाँ पे देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है। संवेदनशील के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम सीमा पे होती है, यानी चरम पे होती है। ये ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट का टोटल 38 क्वेश्चन, जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी ऐड किया गया था। इस तरह से आप जितना भी सीटेट का है इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक रहेगा वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपना बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि जितनी भी प्रकार की वीडियो रहेगी आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।